वेलकम बैक आवर एक्सट्रीम मैथमेटिक्स। आप सभी बच्चों का फिर से हमारे एक्सट्रीम मैथमेटिक्स में स्वागत है। इससे पहले हम लोग 30 चैप्टर बना चुके हैं। आज हम इस 40A में हम लोग देखेंगे क्या, पॉलीगॉन्स के बारे में। तो पॉलीगॉन्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके इंट्रोडक्शन क्लास में हम आपको बता चुके हैं। तो आज हम 40A स्टार्ट कर रहे हैं जो पॉलीगॉन से रिलेटेड है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्वेश्चन 1 क्या कहता है। तो क्या कहता है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर। आपको एक्सटीरियर एंगल का मेजर फाइंड करने के लिए कह रहा है ऑफ ए रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, डेकागन, पॉलीगॉन ऑफ 15 साइड। तो इससे पहले बच्चों आपको याद होगा कि एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया क्या। तो ईच एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल क्या होता है 360 डिग्री बाय एन। यानी एन क्या होगा, साइड। यानी कौन से रेगुलर पॉलीगॉन का हमको साइड फाइंड करना है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर कह रहा है पेंटागन। तो पेंटागन हम जानते ही हैं कितने साइड होते हैं, 5 साइड होते हैं। तो जैसे ही 5 साइड होते हैं तो हम क्या लिखेंगे इसको, ईच एक्सटीरियर क्या चीज, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। तो पेंटागन के 5 साइड होते हैं बच्चों, इसीलिए हम क्या लिखेंगे 360 बाय 5। 5 7 35 एंड 5 10। कैंसिल कर दीजिए तो क्या निकला 72 डिग्री का आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट पेंटागन का। तो क्या होगा इसका ईच एंगल होगा वो कितना होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री होगा। कैसे, तो 72 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेगा 360। इसी तरह हम लोग देखेंगे क्या सेकंड नंबर देखेंगे। ये फर्स्ट का हो गया, ये सेकंड का हम देखेंगे। इसका हेक्सागन का क्या है, हेक्सागन का क्या है बच्चों, क्या कहता है हेक्सागन। हेक्सागन में क्या है, इसी तरह स्टेटमेंट को लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो हेक्सागन कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड। तो 6 6 का 36 और 0 दैट मींस उसका एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसी तरह हमारा हेप्टागन, थर्ड नंबर हेप्टागन। इसी तरह हम सेम में लिखेंगे ये समझना चाहिए ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेप्टागन। हेप्टागन का क्या हो जाएगा, हेप्टागन में कितने साइड्स होते हैं, 7 साइड्स होते हैं। तो क्या लिखेंगे 360 बाय 7। तो 7, तो देखिए क्या होता है 7। तो क्या करेंगे 360 में 7 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 360 में अगर हम 7 से डिवाइड करें तो क्या होता है 7 5 45 1 0 7 1 7 1 7 कितना बचा 3 बचा बच्चों। तो क्या निकल रहा है 7 से हम जब हम डिवाइड किए हैं तो डिवाइड किए तो हमारा इसका कितना निकला 51 होल 3 बाय 7। यानी इसका आंसर क्या होगा 51 होल 3 बाय 7 डिग्री, ये आंसर होगा। अब हम लोग बच्चों हेप्टागन हो गया, अब हम लोग डेकागन को बात करते हैं। तो डेकागन दैट मींस हो गया 4 नंबर देख रहे हैं हम लोग क्या, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर कौन सा डेकागन देखते हैं। तो डेकागन दैट मींस इसके साइड्स होने कितने 10। तो 360 को हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 360 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 3 जा 30 6 बचा और 10 6 जा 60। तो ये हमारा कितना आंसर है 36 डिग्री का आंसर निकला। यानी कि उस रेगुलर जो क्या है डेकागन है उसका ईच एक्सटीरियर एंगल होगा कितना 36 डिग्री। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बच्चों
कि पॉलीगॉन ऑफ 50 साइड, पॉलीगॉन ऑफ 15 साइड, अगर कोई पॉलीगॉन दिया हुआ है और वो कैसा पॉलीगॉन है, वैसे पॉलीगॉन जिसके साइड्स कितने हैं 15 साइड्स, तो चलिए उसके 15 साइड्स के लिए क्या देखते हैं, सेम चीज लिखेंगे कि इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर कितना 15 साइड है, 15 साइड्स लिखेंगे। तो 15 साइड्स लिखेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए सब में क्या है, पेंटागन तो 5 साइड का निकाले, हेक्सागन तो 6 साइड का निकाले, इसी तरह ये भी हम क्या करेंगे 360 बाय कितने 15 कह रहा है, तो 15 से क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद 15 हो जा 30, कितना बच गया, अब देखिए कितना निकलेगा ये 15 टू जा 30, बच गया 60, तो 15 4 जा 60, ये कट गया। इसका एक्सटीरियर एंगल कितना निकल गया 24 डिग्री, ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है इट इज पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन, क्या ये संभव है कि अगर एक रेगुलर पॉलीगॉन है तो इच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50, तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो 50 डिग्री है। यह आपसे क्वेश्चन कर रहा है क्या ये पॉसिबल है, तो पॉसिबल है कि नहीं है, चलिए हम इसके सॉल्यूशन को पहले देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, इच एंगल इज 50 डिग्री होगा कि नहीं, अगर कोई रेगुलर पॉलीगॉन है तो रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन कब कहलाएगा, जब उसके साइड्स और एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, तभी वह रेगुलर पॉलीगॉन होगा। तो चलिए इसके सॉल्यूशन सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या यह अब उसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो 50 डिग्री होगा या नहीं होगा, फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर देते हैं क्या, द लेट बी द क्या, द लेट बी द नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड किसका, और रेगुलर पॉलीगॉन, लेट बी द एक्स ऑफ द साइड ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। मान लीजिए जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसका साइड हम एक्स मानते हैं, उसका साइड हम क्या करते हैं एक्स मानते हैं। अब क्वेश्चन में क्या करें, इच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ 50 डिग्री, इच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ 50 डिग्री। तो अगर मान लीजिए कि एंगल उसका 50 डिग्री दिया हुआ है, साइन n हो गया, क्या करेंगे 50 इंटू n लिख सकते हैं, ये बराबर होगा किसके 360 डिग्री के बराबर, तो n बराबर क्या होगा 360 बाय 50, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए 36 में हम 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 5 से होगा 35, 1 क्या होगा, यानी कि हमारा कितना निकलेगा 7 होल 1/5, तो 7 होल 1/5 निकला, तो 7 होल 1/5 निकला बच्चों, तो क्या होगा, सो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ साइड कैन नॉट बी, नंबर ऑफ साइड कैन नॉट बी फ्रैक्शन, क्योंकि साइड कभी भी क्या होगा फ्रैक्शन में नहीं होगा। क्लियर है, चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर देखते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बताओ, फाइंड द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। कोई रेगुलर पॉलीगॉन है उसके इंटीरियर एंगल को मेजर करना है, हैविंग 10 साइड, अगर 10 साइड है तो उसके इंटीरियर एंगल कितने होंगे, अगर 10 साइड्स है उसके इंटीरियर एंगल, इससे पहले क्वेश्चन हमने क्या देखा था उसका एक्सटीरियर एंगल को हम फाइंड किए थे। अब इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, क्या फाइंड करना है, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन का, हमको जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसका इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। अगर उसके 10 साइड्स हो तो क्या होगा, 15 अगर साइड्स हैं तो क्या होगा। तो याद होगा आपको कि एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या देखते थे
360 by n, where n is the number of the side। उसी तरह इंटीरियर एंगल अगर फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, इंटीरियर अगर फाइंड करना हो तो हम लोग क्या उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, याद होगा आपको, हमने पिछली क्लास में बताया था 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है क्या चीज, इंटीरियर एंगल का, इंटीरियर एंगल फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है 180 माइनस ईच एक्सटीरियर है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो 180, तो हम क्या फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, 180 लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे 180 माइनस ईच एक्सटीरियर है। तो एक्सटीरियर एंगल हम कैसे फाइंड किए थे, ऐसे फाइंड करते हैं क्या, तो 360 एंड नंबर ऑफ द साइड्स, तो नंबर ऑफ द साइड्स कितने हैं 10, तो 10 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 3 जा 30 एंड 10 6 जा 60, यानी दैट मींस क्या हो गया 180 माइनस 36, तो 180 में क्या किया 36 लेस कर दीजिए, तो 4 4 3 7 एंड 1, तो ये क्या निकल गया आंसर 144 डिग्री आंसर निकला। इसी तरह हम लोग सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में इसी तरह देखेंगे क्या 180 माइनस 360 बाई क्या हो जाएगा 15, तो 15 टू जा 30, 15 टू जा 30 और 15 जा 60, 34, दैट मींस 180 माइनस क्या चीज 34, तो 180 में से अगर हम 34 लेस करते हैं तो क्या आ गया 10 में से हो गया 6 4 3 7 एंड 1, दैट मींस ये इंटीरियर एंगल कितना निकल गया 146 डिग्री, ये इसका आंसर निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है कि इट इज पॉसिबल टू हैव द रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन है तो क्या पॉसिबल है कि ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज 100 डिग्री, यानी उसका इंटीरियर एंगल जो है 100 डिग्री होगा। क्या कहता है इंटीरियर एंगल इज 100 डिग्री। तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन एक्सटीरियर एंगल के बारे में हम देखे थे, तो चलिए इसका हम देख लेते हैं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, लेट करेंगे जिस तरह हम क्वेश्चन किए थे, क्या करेंगे लेट देयर बी द n साइड्स के लिए पहले निकालेंगे। अगर मान लीजिए n साइड ऑफ क्या चीज रेगुलर पॉलीगॉन, अगर n साइड मानते हैं तब क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, तो इंटीरियर एंगल निकालने के लिए अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला बताया था कि 180 माइनस 360 बाय n, 360 बाय n बताए हैं अभी आपको। तो 180 माइनस ये इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला है। तो ये बराबर कितना, ये इसके क्या रहेगा कि इंटीरियर एंगल इज, उसका इंटीरियर एंगल 100 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए जरा, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको हम इधर से RHS ले जाते हैं, इसको हम इस तरफ ले जाते हैं। तो 180 ये इधर जाकर माइनस 100 हो जाएगा, और ये माइनस 360 बाई है, इसमें कहाँ ले जाते हैं, इस तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा 100 में से 180 में से 100 गया तो क्या हो गया 80 इक्वल टू 360 बाई n। सो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 360 बाई क्या हो जाएगा 80, कितना हो गया 360 बाई 80 हो गया। तो 4 से काट देंगे, 4 टू 8 एंड 4 से 4 5 20, 4 6 24, क्या होगा 4 9 36। ये हमारा क्या निकला
9/2 निकल के आ रहा है, तो क्या ये सही है? इट कैन नॉट, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि इट कैन नॉट बी ए फ्रैक्शन। क्या होगा? फ्रैक्शन में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में क्या होगा? नहीं आएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर, चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन, पेंटागन, पॉलीगन ऑफ वेब साइड। तो इससे पहले के क्वेश्चन में हम देखते थे क्या, ईच एंगल निकालते थे, एक एंगल निकालना है। अब इसमें कह रहा है कि कोई पॉलीगन है, मान लीजिए पेंटागन, तो उसके जो इंटीरियर एंगल होंगे, सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। तो चलिए हम उसको बनाते हैं। तो पहले हम देखते हैं पेंटागन को ऊपर। तो इससे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इस इंटीरियर एंगल निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, आपको याद होगा। इंटीरियर एंगल निकालने के लिए रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल निकालने के लिए हम एक अभी फॉर्मूला इससे पहले क्वेश्चन में बताए थे क्या, 180 माइनस 360/n, ये फॉर्मूला। तो इसको यूज करते हुए हम लोग सम निकालेंगे। कैसे? तो पहले लिख लेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर, किसका? पेंटागन का निकालना, पेंटागन का निकालना वाला हम क्या लिखेंगे, जो एक एंगल निकलेगा उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सम निकल जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 × 180 माइनस 360/n। तो n मतलब नंबर ऑफ साइड होता है, इसका निकालना है, पेंटागन का निकालना है, तो 5 लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करें तो एक बार दूसरा सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 5 से बचा 35, 1 का 5 बचा 10, यानी 72 हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 × 180 माइनस 72 डिग्री लिखेंगे। अब आगे देखिए, अब इसको हम आगे लिखेंगे 5 × 180 में से 72 को लेस करेंगे तो कितना होगा, 180 में से 72 को लेस करेंगे, कभी लेस करेंगे तो 8770 108। तो यानी सबके 5 × 108 और 108 को अगर हम किससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 108 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 8 5 40, 8 5 40, 8 5 5, दैट मींस क्या होगा, क्या कितना हो जाएगा, 540 डिग्री आंसर हो जाएगा। इसी तरह बच्चों हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसका पहला निकल गया। इसी तरह हेक्सागन का निकालेंगे, पेंटागन का निकालेंगे, पॉलीगन का निकालेंगे, ट्रायंगल साइड का निकालेंगे। बस इस सेम प्रोसेस है। इसका ध्यान में रखना है आपको, इस फॉर्मूले को यूज करना है। जब ये क्वेश्चन पर है हेक्सागन क्या रहा है, हेक्सागन में 6 साइड्स होंगे उसके, तो अगर हम 1 एंगल निकाल लेते हैं और उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमारा निकल जाएगा। उसी तरह क्या पॉलीगन ऑफ 12 साइड, यानी कि 5 के जगह हम 12 कर देंगे और 1 एंगल का पहले निकल जाएगा यहाँ से, और उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे उतने साइड का निकल जाएगा। तो ये लोग आप प्रोसेस बता दिए हैं। इसके जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यानी 3 क्वेश्चन है, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का है व्हाट इज द नंबर ऑफ द डायगोनल्स, कितने डायगोनल्स होंगे इन ए हेप्टागन, ऑक्टागन, पॉलीगन ऑफ 12 साइड। अगर किसी पॉलीगन में 12 साइड्स हैं, कोई पॉलीगन है जिसके 12 साइड्स हैं, तो उसमें कितने डायगोनल्स हो सकते हैं। अगर कोई ऑक्टागन है 8 साइड वाला है, तो उसमें कितने डायगोनल्स हो सकते हैं। और कोई हेप्टागन अगर जिसके 7 साइड्स है, उसमें कितने डायगोनल्स हो सकते हैं। तो चलिए आंसर हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। आप लोगों को याद होगा नंबर ऑफ द डायगोनल्स, नंबर ऑफ द डायगोनल्स ऑफ n साइड के लिए, n साइड्स के लिए हम आपको फॉर्मूला बता रहे थे। क्या याद होगा आपको, n माइनस, जल्दी से बताइए, अगर थोड़ा सा भी याद हो क्या था, n माइनस n इंटू n माइनस 3/2
डायगोनल्स निकालने का किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का डायगोनल्स निकालने का ये फॉर्मूला n × n - 3/2। तो देखिए आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ कह रहा है किसका हेप्टागन, किसका कह रहा है हेप्टागन, यानी हेप्टागन में कितने साइड्स होते हैं 7 साइड्स होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसको 7 - 3/2। तो क्या निकल के आएगा 7 × 7 से 3 का 4 3 7/2 4 7 4 28/2। दैट मींस क्या हो गया 14। बच्चों ध्यान दीजिए तो कितने डायगोनल्स निकलेंगे इसके सो नंबर ऑफ द डायगोनल्स है हेप्टागन 14। उसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे नंबर ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्या है ऑक्टागन। बच्चों ऑक्टागन के लिए क्या होगा इसके लिए यही फॉर्मूला का यूज करेंगे क्या n - 3/2। तो n क्या है नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 8 × 8 - 3/2 लिखें। तो देखिए हम आगे क्या लिख सकते हैं 8 में से 3 है तो 5 3 × 5/2 5 40 40/2 फिर क्या होगा 20। तो कितने निकल गए इसके डायगोनल दैट मींस अगर ऑक्टागन है तो ऑक्टागन में कितने डायगोनल्स निकलेंगे 20 डायगोनल्स। सो नंबर ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए ऑक्टागन 20। ये आपका आंसर है। इसी तरह आप पॉलीगॉन ऑफ 12 साइड n के जगह क्या करना है 12 पुट करके इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है डिफाइन द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। कोई रेगुलर पॉलीगॉन है आपको साइड पता करना है whose its exterior angle is कितना है मैंने कहा दिया 40 36 72 30 इस तरह का कुछ दिया हुआ एंगल दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल आपको दिया हुआ है और आपको साइड पता करना है कि उस पॉलीगॉन में कितने साइड हैं। ठीक है तो कैसे फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम आपको बताए हुए हैं कि नंबर ऑफ द साइड ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन में क्या करेंगे नंबर ऑफ द साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन के लिए क्या करेंगे कुछ नहीं करना बच्चों एकदम ध्यान दीजिए। तो हम जानते हैं इधर एक्सटीरियर एंगल तो हम क्या करेंगे 360 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल 360 को जितना उसका एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है उसको हम डिवाइड कर देंगे तो उससे हमारा साइड का पता चल जाएगा। तो इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए फर्स्ट क्या कर रहा है तो आंसर हम पहला देखते हैं क्या फर्स्ट आंसर क्या है 40 डिग्री दिया हुआ हम क्या लिखेंगे 360 बाय 40 4 9 जा 36 दैट मींस कितना निकलेगा इसका क्या निकल के आएगा ये 9। तो 9 क्या नंबर ऑफ साइड्स 9 इज क्या होगा द नंबर ऑफ साइड्स। कोई तो अब ध्यान दीजिए क्या कर रहा है ना कोई पॉलीगॉन उसमें साइड्स कितने हमको नहीं पता है लेकिन उसका एक्सटीरियर एंगल एक दिया हुआ है तो हमने क्या किया कि 360 से 40 को डिवाइड कर दिया तो हमको पता चल गया कितने कि उस पॉलीगॉन में 9 साइड्स हैं। 9 वो पॉलीगॉन किससे बना हुआ 9 साइड से बना हुआ है। इसी तरह हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कितना 36 है तो 360 बाय 36 बन जा 36 एंड चलिए आगे हम लोग क्या देख रहे थे कि इसका हमको साइड पता करना है 36 एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 36 तो क्या निकल गया 36 के अंदर 360 यानी इसमें कितने साइड्स होंगे 10 साइड्स होंगे। उसी तरह हम लोग इसका निकालेंगे 72 का निकालेंगे इसी तरह इसका निकालेंगे 72 का निकालेंगे और 30 का निकालेंगे आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों इन द गिवन फिगर ये फिगर आपको देखने को ये फिगर आपको दिया हुआ आपको बुक में दिया हुआ अगर फाइंड द एंगल मेजर ऑफ x यानी यहां पर ये x है तो वो कितने डिग्री का एंगल है वो एंगल कौन सा एंगल है वो एंगल आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे तो जब हम लोग ये पॉलीगॉन पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा सम ऑफ द एंगल ऑफ एक्सटीरियर ये पता होगा
पहले वो लिख लेंगे क्या, कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या लिखेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 डिग्री। तो देखिए ये फिगर है, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल पहले से जानते कितने साइड होते हैं 4, एक साइड ये हो गया, दूसरा साइड, तीसरा साइड, चौथा साइड, तो इसके अंदर वाला इंटीरियर एंगल है, इसके वाला एंगल, और इसके बाहर वाला जो एंगल है, आउटसाइड की जो एंगल है वो क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, एक एंगल ये हो गया, 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 ये सब एंगल एक्सटीरियर एंगल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 360। तो सम कितना होगा तो देख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। देखिए एक दिया हुआ 150 डिग्री, दूसरा दिया है 50 डिग्री, दूसरा दिया है 50 डिग्री, तीसरा कितना दिया 90 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री, प्लस इसका हमें फाइंड करना है इसका, इस x डिग्री ये इसका टोटल का सबका सम कितना होता है 360। तब हम सबको ऐड कर लेते हैं कितना 150, 50 एंड 90, इसका सम कीजिए तो 5 और 6, 5 एंड 2 कितना निकल के आएगा, देखिए 255, यही है ना 255। तो सीधी सी बात है, तो 255 प्लस x इक्वल टू क्या आएगा 360 डिग्री। सो x इक्वल टू, इसको हम RHS में ले जाते हैं उस तरफ, तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा 255 डिग्री। सो x इक्वल टू क्या होगा 360 में 255 लेस कर दीजिए, 360 डिग्री में 255 लेस कर दीजिए, तो 5 0 1 कितना निकल जाएगा 105, यानी ये x का वैल्यू जो है ये एंगल कितना होगा 105, ये आंसर होता है। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन जो आपकी इस एक्सरसाइज का है हम उसकी ओर चलते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहना है, फाइंड द एंगल मेजर x इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर जो दिया हुआ है, तो इसमें आप जो ये x है इसका एंगल फाइंड करना है, कितने डिग्री का एंगल है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, क्या है, हम क्या देखें इसको, 1 साइड 2 3 4 5 1 2, देखिए 1 2 3 1 2, ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5, कितने साइड्स हैं 5 साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं, दैट मींस ये क्या है पेंटागन है बच्चों। तो चलिए अब क्या कर रहा है, तो ये एंगल कौन सा है, इंटीरियर एंगल है बच्चों, अंदर के साइड का एंगल, पेंटागन के इंटीरियर एंगल अंदर के साइड का। तो इससे पहले हम लोग क्या किया, एक्सटीरियर एंगल फाइंड किया। तो इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए आपको इससे पहले के क्वेश्चन जो कुछ सॉल्व किया है उसमें बना आपको बता चुके हैं। तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए हम आपको क्या बताएं, अभी याद होगा आपको कि 180 माइनस 360 बाय क्या n, वेयर n इज द नंबर ऑफ द साइड। तो चलिए आगे चलते हैं। तो 180 हो गया, 180 माइनस 360 और n मतलब नंबर ऑफ द साइड्स, ये पेंटागन है 5 साइड्स है, साइड्स कितने हैं, साइड्स कितने हैं 5, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा 5, तो हम 5 ले लेंगे, 5 करें तो 5 से हो जाएगा 35 और 5 होगा 10, ये क्या निकला 72 डिग्री। अब हम क्या करेंगे 180 माइनस 72, 180 को क्या करेंगे 72 लेस करेंगे, 10 में से 2 को लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ये 0 1, यानी क्या निकल गया 108 डिग्री, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी हमारा जो x डिग्री था, ये x का वैल्यू कितना हो गया 108। तो इस तरह आपका एक्सरसाइज 14A कंप्लीट हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे अभी तक
या जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। इसी के साथ फिर हम बहुत जल्द नए वीडियो के साथ नई क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।